हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो शुरू करते हैं हम। जीव जगत के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 11th के फर्स्ट क्वेश्चन प्योरली एनसीईआरटी बेस है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है पहली बात तो, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जैव विविधता में हम केवल जीवों की संख्या का अध्ययन करते हैं। केवल जीवों की संख्या का अध्ययन नहीं करते, उनके प्रकारों का भी अध्ययन करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा दिया हुआ जैसे जैसे हम नए यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों में जाते हैं तो हमें पुराने जीवों का पता चलता है। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो पुराने जीवों का पता थोड़ी चलता है, नए जीवों का पता चलता है। क्योंकि वो तो उस ज़माने तो पुराने पुराने थे, लेकिन हम जो ढूंढ रहे हो हमारे लिए तो वो तो नए हुए हैं ना, इसमें नए जीवों का पता चलता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमने नामकरण की पद्धति इसलिए शुरू की ताकि किसी जीव का कोई मानक नाम न रहे और हमें पहचानने में कोई समस्या न आए। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ मानक नाम न रहे, जबकि वैज्ञानिक पद्धति का तो मतलब यही है कि किसी जीव का कोई स्टैंडर्ड मानक नाम रहना चाहिए, तो ये भी गलत है। किसी भी जीव का नामकरण उसे पहचानने से पहले किया जाता है ताकि हम उसे पहचान सकें, ये गलत है। पहचानने के लिए नामकरण करते हैं, पहचानने से पहले कैसे नामकरण कर देंगे, तो इसमें ये सारे गलत है। पहले खुद पढ़ने से पहले, मेरे सॉल्यूशन देने से पहले एक बार आपको ट्राई करना पॉज करके, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कौन सा कथन सही है। वनस्पति वर्गीकरणज्ञों ने विश्वव्यापी प्राणी विज्ञान नाम निर्धारण कोड ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का विकास किया था। सही है कि गलत है? वनस्पति वालों ने थोड़ी किया था, जंतु मतलब जो जंतु वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने किया था, तो ये गलत है। वैज्ञानिक नाम में कभी कभी एक ही नाम दो जीवों के हो जाने से काफ़ी समस्या आती है, ये भी गलत है। क्योंकि एक जीव का एक ही नाम दो जीवों का नहीं हो सकता। पहले निर्धारण चेक यही किया जाता है कि जो नाम पहले निकाल दिया गया है वो दोबारा ना आए, तो ये भी गलत है। जीव विज्ञानी जीवों को नाम देने के लिए द्विनाम पद्धति का उपयोग करते हैं, जिसे कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सही है कि ये चेक करना एनसीईआरटी खोल के। एनसीईआरटी में द्विनाम दिया हुआ है या द्विपद नाम दिया हुआ है। दो नाम थोड़ी देते हैं हम उनको, दो पदों में नाम देते हैं, एक जाति में एक वंश में, तो ये भी गलत है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है द्विपद नाम पद्धति में दो नाम होते हैं, क्रमशः जाति का और वंश का। ये सही है क्या? दो नाम थोड़ी देते हैं, दो पदों में नाम देते हैं, एक जाति पद होता है, एक वंश होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है निम्नलिखित कथन को पढ़े, कौन सा कथन गलत नहीं है। सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, अब मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ दोबारा। जीव वैज्ञानिक नाम आमतौर पर लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। इटैलिक्स मतलब तिरछा, चाहे वे किसी भी उद्भव का हो। वे लैटिनीकृत होते हैं या लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। सही है ये तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। जीव वैज्ञानिक नाम में पहला शब्द वंश का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा घटक जाति को दर्शाता है। सही है कि ये गलत है, क्योंकि जाति को नहीं दर्शाता, जाति पद को दर्शाता है वो। एनसीईआरटी में लिखा हुआ जाति पद, इंग्लिश के में लिखा हुआ स्पेसिफिक एपिथेट, इस जाति नहीं दिखा तो जाति पद को बताता है, तो ये भी गलत है। जब हस्तलिखित रूप में जैव वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं तो उन्हें दोनों शब्द तिरछे होते हैं और छपाई में अलग अलग, जो कि उनके लैटिन उद्भव को बताते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि हाथ से लिखते हैं ना तब अलग अलग लिख के अंडरलाइन करते हैं, छापते समय लिखते हैं हम तिरछे दो, ठीक है। चूँकि सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन करना संभव नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये कथन भी सही है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और डी पहला और चौथा ऑप्शन इसमें दोनों सही है। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाए। तुम्हें खुद पे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, दो भी ऐसा नीट में तो नहीं आएगा, देखो वो तो अलग बात है, लेकिन खुद को आपको पर रहना चाहिए ना भाई। मैं पढ़ रहा हूँ तो भाई ये सही है, तो वैसा होना चाहिए आपको खुद को भाई, ये दोनों सही है, तो खुद पे भी विश्वास करा करो थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन किया। प्रत्येक स्तर का एक विशेष टैक्सा होता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। प्रत्येक स्तर का एक विशेष टैक्सा होता है। टैक्सा विभिन्न स्तरों पर सही वर्गों को बताता है। जाति वंश कुल एक विशेष टैक्सा को बताते हैं। टैक्सा में वर्गीकरण केवल गुणों को देखकर किया जाता है। देखो चौथा तो वैसे ही गलत है, क्योंकि केवल गुण नहीं देखते, और भी कोई वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती हैं, उन सबको मान के उन सबको उस पर चेक करके फिर नाम देते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। वर्गीकरण ऐसे गुणों के आधार पर नहीं करते, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनको देख के फिर करते हैं। चौथा तो गलत हो गया। प्रत्येक स्तर का एक विशेष टैक्सा होता है। देखो स्तर का मतलब यहाँ पे वो 7 स्तर दिए हुए ना, 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसी टैक्सा को नहीं बताती है, वो एक कैटेगरी को बताती है। कैटेगरी में टैक्सा में डिफरेंस है। टैक्सा क्या होता है, जैसे अपने जानवर का नाम लिया, जैसे
स्तनधारी लिया तो स्तनधारी लेते हैं, स्तनधारी कौन से टैक्स कौन सी कैटेगरी में आता है? स्तनधारी मैमल्स है, तो मैमल्स क्या है? क्लास है, वर्ग है। तो वो वर्ग मैमल क्या हो गया? मैमल हो गया टैक्सा, और वो वर्ग क्या हो गया? एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे टैक्सा आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। टैक्सा विभिन्न स्तरों पर सही वर्गों को बताता है, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। टैक्सा अलग अलग स्तरों पर एक वर्ग को बताता है, मैमल। अब वर्ग के अंदर कुछ मैमल थोड़ी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो विभिन्न स्तरों पर सही वर्ग को बताता है, ये भी सही है। जाति, वंश, कुल आदि एक विशेष टैक्सा को बताती है, टैक्सा थोड़ी है, ये तो एक कैटेगरी को बताते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया? बी। ठीक है। अब इसमें 5 में पूछ रहा कौन सा गलत नहीं है, यानी सही बताना अपन को। प्राणियों की बाह्य और आंतरिक संरचना को छोड़कर कोशिका की संरचना, विकास प्रक्रिया और पारिस्थितिकी की जानकारी महत्वपूर्ण होती है और आधुनिक टैक्सोनॉमी अध्ययन के आधार बनाती है। ये गलत है, क्योंकि हम उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों लेते हैं, मतलब आंतरिकी और बाह्य आकार की दोनों को भी इसमें जो आधुनिक टैक्सोनॉमी है ना, इसमें लेते हैं इन दोनों को भी, इन दोनों को नहीं छोड़ दें, इन दोनों को भी इसमें मिलाते हैं। तो ये तो पहला तो गलत हो गया। पहचान, वर्गीकरण और नाम निर्धारण यानी नामकरण टैक्सोनोमिक के लिए मूलभूत प्रक्रियाएं हैं। सही है कि ये गलत है? उसके अंदर एक और पद दिया हुआ विशेषीकरण, तो वो भी आएगा इसके अंदर, लेगी, इसलिए ये भी गलत है। विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन को सरल करना है। अध्ययन को सरल करना तो एक है, लेकिन ये एक आधार नहीं। आधार अपने क्या है? मानव का उपयोगी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमने मेन रूप से उनको वर्गीकरण क्यों लिया है, क्यों किया है? ताकि वो हमारे काम में आ सके, हमने अपने उपयोग के लिए उनका वर्गीकरण किया है। अध्ययन को सरल करना भी हो सकता है, लेकिन मेन काम क्या था? उपयोग के आधार पर किया गया था। शाब्दिक रूप से सिस्टमेटिक शब्द ग्रीक शब्द सिस्टम से आया, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। एनसीईआरटी चेक करना दे क्या लिखा हुआ है इस लाइन में। इसमें ग्रीक नहीं है, लैटिन शब्द सिस्टम से लिया हुआ है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएंगे। तो इसमें सारे ऑप्शन गलत है। ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जिनमें कोई सही नहीं किया, इसे चेक करने के लिए आप सबको। ठीक है, अगले पे आते हैं। कौन सा कथन सही है? इसमें सही बताना है। अलेक्जेंडर अगाजी और प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी हेमेटियास की पदवी स्वामीनाथन को दी गई थी। ये जो फर्स्ट चैप्टर में वो दिया है ना, अर्नेस्ट मेयर, उधर लिखा हुआ है ये, तो ये अर्नेस्ट मेयर को दी गई थी, तो ये भी गलत है। 3 ताज बोल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और नोबेल प्राइज अर्नेस्ट मेयर को दिए गए थे। ये सही है क्या? ये गलत है, क्योंकि 3 ताज के नाम जो प्राइज थे ना, बोल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, एक का फूड प्राइज था, नोबेल प्राइज नहीं था वो, तो उसको भी ढंग से याद कर लेना। अर्नेस्ट मेयर ने जातीय विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है उसमें लिखी हुई है, और ये इंपॉर्टेंट भी पूछ सकता है ये, तो ये भी ये सही है, यानी इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चौथा है, अब तक के वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 से 1.8 लाख तक हो सकती है। सही है कि गलत है? 1.7 से 1.8 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, अगले पे आते हैं। गलत कथन का चयन करें। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम है, जिसमें कई पदानुक्रम सोपान होते हैं। सही है कि ये गलत है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बहुत सारे सोपान आती है, जैसे जाति स्तर पे वंश, ऐसे बहुत सारे स्तर आते हैं, एक सोपान थोड़ी है, ये गलत है। पौधों में सबसे निचले स्तर पर वंश और जंतुओं में सबसे निचले संवर्ग में जाति आती है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में वंश जाति आती है सबसे निचले स्तर पर, तो ये भी गलत हो गया। वर्ग की संवर्ग में व्यष्टि की अथवा उसके गुणों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। कैसे? ये भी गलत है। ज्ञान गुण का पता होगा तभी तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तब तो अलग कर पाएंगे। किसी एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से अलग शारीरिक विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। शारीरिक विभिन्नता के आधार पर नहीं किया जाता, आकारिकी के आधार पर अलग किया जाता प्रजाति को। प्रजाति में क्या लिखा हुआ कि जिनके मौलिक गुण समान होते हैं ना, उनको जाति में विभाग, उनको एक जाति में डाला जाता है, तो ये गलत है। हम उसकी शारीर थोड़ी देखते, शारीर एनाटॉमी अंदर से थोड़ी ना देखेंगे क्या है, हम उनकी बाह्य आकारिकी को देखते, मॉर्फोलॉजी को, तो इसमें सारे ही गलत है। ये इस ऑप्शन का भी कोई सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब गलत कथन का चयन पूछ रहा, सारे ही गलत है इसमें। ठीक है, खुद को चेक करा करो एक बार बढ़िया से। पौधों के लिए सही क्रम क्या होएगा? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। सही है ये? गलत है, उसने पादपों के लिए पूछा, पादपों के लिए संघ नहीं आता, भाग आता है, तो जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, भाग, जो थर्ड ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, पौधों में कुल के वर्गीकरण का आधार एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन, तो इसका आएगा कायिक गुण और जनन गुण, आकारिकी गुण। इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं मैंने, तो कौन सा है? सारे सही है या फिर बताओ कौन सा है? पौधों में कुल के वर्गीकरण का आधार कायिक और जनन गुण होते हैं, आकारिकी गुण नहीं लेते, कायिक और जनन लेते, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
ठीक है। 90 में आते हैं, 90 होगा 10वें में। कौन सा कथन गण के लिए उचित नहीं है, यानी गलत कथन चुनना है। गण में एक एक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, नहीं, लक्षणों का समूह लेते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लक्षणों के समूह के आधार पर गणों का वर्गीकरण करते हैं, तो ये गलत हो गया। गण में वर्गीकरण लक्षणों का समूह बनाकर किया जाता है, ये सही है। गण में समानताएं कुल की अपेक्षा कम होती है, हाँ सही है। नीचे से ऊपर जाते हैं तो समानताएं कम होती जाती है, ये भी सही है। तो बी और सी सही है और ए गलत है। डी है, कुल कॉन्वोल्वेशियाई और सोलिनेशियाई को पोलिमोनियल्स में वर्ग में रखा गया है, सही है क्या ये? एनसीईआरटी चेक करना, पोलिमोनियस वर्ग नहीं है, गण है, ऑर्डर है, चेक करना इसको जाके। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ आंसर हो जाएगा, 2 गलत है इसके अंदर, ठीक है। 10th ऑप्शन में दिया हुआ कौन प्राइमेट गण में नहीं आता है। प्राइमेट गण है, उसके अंदर हम ह्यूमंस आते हैं, बंदर आता है, गिबोन आता है, ये सब आते हैं। लेकिन ये टाइगर है ना, ये कार्निवोरा में आता है। हम वर्ग तो मैमल्स में आते हैं हम सारे, कार्निवोरा प्राइमेट से तो मैमल में आते हैं, लेकिन हम प्राइमेट तो क्या है, गण है, ऑर्डर है। और ये वर्ग में मैमेलिया, वर्ग मैमेलिया के अंदर आते हैं अपने टाइगर, ये तो, लेकिन उनका गण अलग है, टाइगर, कैट, बिल्ली और हर इनका। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर टाइगर, क्योंकि टाइगर का कार्निवोरा गण है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन, थैंक यू।